Hello everyone. So we are discussing NCERT questions of the chapter cell cycle and cell division. In today's session we are going to discuss the question number 7. So the question is, describe the following: A. Synapses, B. Bivalent, C. Chiasmata. Draw a diagram to illustrate your answer. तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें साइनाप्सिस, बाइवेलेंट और कायस्मेटा बताने हैं क्या होते हैं और फिर हमें डायग्राम बना के शो करना है. सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा ए साइनाप्सिस. साइनाप्सिस बेटा वो प्रोसेस होता है जिसमें जाइगोटीन स्टेज में प्रोफेज 1 की मियोसिस 1 के यानी मियोसिस 1 की प्रोफेज 1 की जाइगोटीन स्टेज में होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में एसोसिएट होने लगते हैं with the help of synaptonemal complex. तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं साइनाप्सिस. यानी जब मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 के जाइगोटीन स्टेज में होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे के पास आके एक दूसरे के साथ एसोसिएट जुड़ने लगते हैं साइनाप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स की मदद से, इस प्रोसेस को आप बोलेंगे साइनाप्सिस. देन बी बाइवेलेंट. साइनाप्सिस से बेटा जो स्ट्रक्चर बनता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स का उसको हम बाइवेलेंट बोलते हैं या फिर टेट्राड बोलते हैं. ठीक है. देन सी कायस्मेटा. बाइवेलेंट बनने के बाद बेटा प्रोफेज 1 के पेकाइटिन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होती है जिसमें दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में रिकॉम्बिनेशन करते हैं यानी जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज करते हैं. तो क्रॉसिंग ओवर के बाद जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट होने लगते हैं और सेपरेट होने के साथ साथ साइनाप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स भी टूटने लगता है जिससे कि होमोलोगस क्रोमोसोम की एसोसिएशन भी खत्म होने लगती है. एक्सेप्ट बेटा ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में जुड़े थे वो क्रॉसिंग ओवर वाली साइड पर जुड़े रहते हैं और इस एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर को आप कायस्मेटा कहते हैं. ठीक है. इसको डायग्राम की हेल्प से देखते हैं. जैसे सपोज एक क्रोमोसोम आपका ये है और ये इसके दो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं. अब इसका होमोलोगस क्रोमोसोम किसी और कलर का बना लेते हैं. तो जैसे सपोज इसका होमोलोगस क्रोमोसोम ये है विद सिस्टर क्रोमेटिड्स. तो बेटा क्या होगा, जाइगोटीन स्टेज में ये दोनों पास पास आएंगे और साइनाप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स की हेल्प से जुड़ जाएंगे. तो किस तरह से होगा, तो ये दोनों आपस में जुड़ गए. इस प्रोसेस को बोलते हैं साइनाप्सिस और ये जो स्ट्रक्चर बना साइनाप्सिस से इसको बोलते हैं बेटा बाइवेलेंट. अब इनके बीच में होगी बेटा क्रॉसिंग ओवर. तो क्रॉसिंग ओवर से ये जो क्रोमोसोम्स होंगे इनके जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगे वो आपस में अटैच होंगे और क्रॉसिंग ओवर शो करेंगे कुछ इस तरह से. ठीक है. क्रॉसिंग ओवर होने के बाद ये दोनों एक दूसरे से अलग होने लगेंगे. डिप्लोटीन स्टेज में साइनाप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होने लगेगा और एक एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर आ जाएगा जिसको कायस्मेटा बोलेंगे. इस तरह से ये होता है बेटा कायस्मेटा. Clear? So answer number 7 is A. Synapsis. The process of association of homologous chromosomes during the zygotine stage of prophase 1 of meiosis 1 is known as synapsis. जब meiosis 1 के prophase 1 में zygotine stage में homologous chromosome associate होते हैं उस process को हम synapsis कहते हैं. Electron micrographs of this stage indicate that chromosome synapsis is accompanied by the formation of complex structure called synaptonemal complex. और ये जो synapsis होता है वो synaptonemal complex की formation की help से होता है. Then B. Bivalent. The complex formed by a pair of synapsed homologous chromosomes is called a bivalent or a tetrad. Synapsis के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स का उसको हम बोलते हैं बाइवेलेंट या फिर टेट्राड. देन सी कायस्मेटा. द डिसोल्यूशन ऑफ द साइनाप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बिगिंस एट द बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन अलोंग विद द टेंडेंसी ऑफ द रिकम्बाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम्स ऑफ द बाइवेलेंट्स टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉस ओवर्स. दीज एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड कायस्मेटा. तो जब क्रॉसिंग ओवर हो जाती है तो बाइवेलेंस के जो क्रोमोसोम है वो एक दूसरे से सेपरेट होने लगते हैं क्योंकि साइनाप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होने लगता है. तो बस एक एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर रह जाता है. आप देख सकते हैं सिर्फ क्रॉसिंग ओवर वाली साइड पे ये क्रोमोसोम्स जुड़े हुए हैं, बाकी सब जगह से ये अलग हो चुके हैं. इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं कायस्मेटा. अगर आप बेटा बाइवेलेंट को और क्लियरली दिखाना चाहें तो इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं. ये आपका एक क्रोमोसोम हो जाएगा और इससे पूरी तरह से ऐसे अटैच्ड दूसरा क्रोमोसोम दिखा सकते हैं. ठीक है. इसको बाइवेलेंट बोलेंगे. और फिर जब कायस्मेटा बनाएंगे तो कायस्मेटा में इनको सिर्फ क्रॉसिंग ओवर वाली साइड पे जोड़ेंगे, बाकी सब जगह से इसको अलग कर देंगे ऐसे.
इस वाले डायग्राम में आप बाइवेलेंट और कायस्मेटा में क्लियर डिफरेंस देख सकते हैं. सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. थैंक यू.